हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। कल जो सामाजिक विज्ञान का सेंटर परीक्षा होने वाला था उसका पेपर लीक हो चुका है और वो पेपर मेरे पास है और उस पेपर को हम YouTube पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो उस पेपर में से हम 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिख लिए हैं और आज की इस वीडियो में इसी 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ाएंगे। और उस पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जिसमें से आपको 40 बनाना था, लेकिन आज की इस वीडियो में उसी पेपर से हम 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पढ़ा देंगे ताकि आपका परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो लेनिन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। यहाँ पे आपको बताना है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो 1928 में आया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो पुर्तगाली था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। तो महानगरों में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कल जो सामाजिक विज्ञान का सेंटर परीक्षा होने वाला था उसका पेपर लीक हो चुका है और उसी पेपर से हम आपको 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने दी। यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने दी। तो लेनिन ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है उमेश चंद्र बनर्जी। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन पेपर में। इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है
कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1995 में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं, तो यातायात, संचार, बैंकिंग सम्मिलित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कल आपके सेंटअप परीक्षा में 100% रहेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सेंटअप परीक्षा का क्वेश्चन है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसे नोटबुक पे लिख के जरूर आप लोग याद करके जाइएगा परीक्षा देने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है, तो आय विधि के द्वारा की जाती है, व्यय विधि के द्वारा की जाती है, उत्पादन और यहाँ पे उत्पादन और मूल जोड़ विधि के द्वारा किया जाता है, यानी इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे आपको याद रखना है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत के वित्तीय वर्ष कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, तो जो रेगुन मिट्टी यानी जो काली मिट्टी होता है ये कपास के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो भूकंप करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में है, यानी लोकतंत्र किस देश में है, तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र अपने देश भारत में है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो किससे संबंधित होता है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न कल के आपके एग्जाम में आएगा, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो। निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपदा मानव जनित है, तो यहाँ पे देखिए जो आतंकवाद होता है ये मानव जनित होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है
कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, ये सभी है, यानी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि जलने पर प्राथमिक उपचार होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जलने पर प्राथमिक उपचार होना चाहिए तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है, तो ये सतलज नदी पर बना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ये एक जहरीली गैस है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो ये राजस्थान से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो ये पटना में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत का भी पेपर लीक हो चुका है और हिंदी का भी पेपर लीक हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया, तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चलाया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक पक्षीय विधायिका नहीं है, इसे आपको याद रखना, उसमें द्विपक्षीय विधायिका होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघीय और संसदीय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है। तो जम्मू कश्मीर बदल गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे JL नेहरू लिखा हुआ है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो बलुई मृदा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो पी तरंग है, जिसे हम प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो रियो डी जनेरियो में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सेंटअप परीक्षा होगा कल, उसका पेपर लीक हो चुका है और उसी पेपर में से हम यहाँ पे 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा चुके हैं। उसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 40 बता देना है। तो हम यहाँ पे आपको 45 बता चुके हैं। अगर इस 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप याद करके जाते हैं तो इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप आराम से बना लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो हमारा नंबर था, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल जितना भी आपका तैयारी किए होंगे, ये सभी प्रश्न तैयारी किए हुए में से पूछा है, तो हम काफ़ी अच्छा तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपको तैयारी करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। और हिंदी का भी लिख हो गया है, संस्कृत का भी लिख हो गया है, तो दोनों का यहाँ पे वीडियो का लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका हेल्प हो। और वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।